हेलो एवरीवन। आज हम Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिव्यू करेंगे कुछ फर्म्स के, जिसमें सबसे पहले है IIFL फाइनेंस। IIFL फाइनेंस एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो रिड्यूस हुआ है 85% से। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम 14% से फॉल हुआ है। और जो EPS है, जो मेजर फॉल आया है इनका EPS में आया है। EPS इनका लास्ट ईयर सेम टाइम के कंपेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 93% से फॉल हुआ है। लास्ट ईयर सेम टाइम पे 12 प्लस था उनका EPS, अब है सिर्फ 1। और जो इनका सेगमेंट वाइज AUM है, लोन सेगमेंट जो होता है, लोन AUM है, उसमें गोल्ड लोन का AUM इनका फॉल हुआ है 39% से। MSME का लोन AUM इनका फॉल हुआ है 32% से। पर्सनल लोन का AUM फॉल हुआ है 29% से। और ओवरऑल जो लोन पोर्टफोलियो है उसका AUM इनका फॉल हुआ है 32% से। तो ओवरऑल IIFL का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, और इसके साथ हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि ये अच्छा परफॉर्म कर पाता है या नहीं, या क्या ये नए अपने पॉलिसीज लेके आते हैं जिससे बेटर परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका हम रिव्यू करेंगे वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट है वो 77% से इंक्रीज हुआ है, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 34.39% से इंक्रीज हुआ है। इनका EBITDA 113.75% से इंक्रीज हुआ है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जिसमें पहला है इनका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो इनका प्रॉफिट है वो इनका फॉल हुआ है 14% से, बट इनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई है 6% से। उसके बाद इनका होम केयर सेगमेंट आता है जिसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 4% से। फिर है पर्सनल केयर सेगमेंट जिसका रेवेन्यू 2% से इंक्रीज हुआ है। केमिकल सेगमेंट है जिसका रेवेन्यू 44% से इंक्रीज हुआ है। और जो उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है केमिकल सेगमेंट का, वो 26.6% से इंक्रीज हुआ है। और जो गोदरेज प्रॉपर्टीज है उसने 5,446 करोड़ का जो बुकिंग वैल्यू है वो रिकॉर्ड की है इस लास्ट क्वार्टर में, सितंबर टू दिसंबर वाले क्वार्टर में। आप ये देखिए अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में, और ये इसका कंसेक्यूटिवली 6th क्वार्टर है जिसमें इसने 5,000 करोड़ से ज़्यादा की बुकिंग वैल्यू रिकॉर्ड की है। और अभी भी इतने गोदरेज के प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। गोदरेज रियल एस्टेट में बूम चल रहा है इस बार, और भी इतने प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर, रियल एस्टेट्स के प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो आगे भी अच्छा करेगा। तो ओवरऑल गोदरेज इंडस्ट्रीज विल बी परफॉर्मिंग गुड, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका शेयर भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट कंपनी जो हम देख रहे हैं वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का जो नेट प्रॉफिट है वो 26% से इंक्रीज हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम 43% से इंक्रीज हुई है। रेवेन्यू 36% से इंक्रीज हुआ है। और जो उसका लोन AUM है वो 34% से इंक्रीज हुआ है। मैं IIFL का देखा था कि वो लोन AUM उनका डिक्रीज हुआ 32% से, और मुथूट फाइनेंस का 34% से इंक्रीज हुआ है। गोल्ड लोन का, सिर्फ गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो जो है इनका 37% से इंक्रीज हुआ है। और जो ये अब नेक्स्ट जो स्टेप्स ले रहे हैं, ये अपना नेटवर्क, ब्रांच नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिजल्ट के बेसिस पे हम मुथूट फाइनेंस का, और जो उसका पास्ट रिकॉर्ड है उस बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट कंपनी जो हम लेंगे वो है IRCTC। IRCTC है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आपको पता है रेलवे की है IRCTC। इनका नेट प्रॉफिट 14% से इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू 10% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन इनके एक्सपेंसेस भी 11% से इंक्रीज हुए हैं। EBITDA 5.7% से इंक्रीज हुआ है। इसके सेगमेंट्स हैं, 4 सेगमेंट्स में IRCTC जो है वो डील करता है। पहला है इनका केटरिंग, उसके बाद है रेल नीड, फिर है इंटरनेट टिकटिंग, और उसके बाद है टूरिज्म। जो टूरिज्म है उसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिपोर्ट की है। आपने देखा होगा कि स्पेशली ट्रेन्स चलती हैं टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट्स के लिए,
उसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, वो है हाईएस्ट ग्रोथ, उसकी 16.06% से इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है टूरिज्म सेगमेंट का। केटरिंग का रेवेन्यू जो है 9.25% से इंक्रीज हुआ है। रेल नीर जो इनका सेगमेंट है उसका 14.76% से इंक्रीज हुआ है, और जो इंटरनेट टिकटिंग है उसका 5.67% से इंक्रीज हुआ है। और IRCTC ने न्यू, अगर आप देखेंगे नई नई ट्रेन स्टार्ट हो रही हैं, तो IRCTC और उसमें केटरिंग को लेकर भी वो बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं IRCTC अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹3 पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 20 फरवरी 2025। और आई एक्सपेक्ट कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा IRCTC। और सभी के लिए अगेन आई एम सेइंग, ये सिर्फ मेरे व्यूज़ हैं कि मेरे हिसाब से कौन सा शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है और कौन सा नहीं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी और कंपनी का रिजल्ट जानना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है जो मैं रिजल्ट रिव्यूज़ डाल रही हूँ, जो वीडियोज़ डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।